माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन देयर। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं क्लारा क्लासेस पर। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी जो डिफरेंट टाइप्स के सेट्स हैं उनको हमने कवर किया था और मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाया था कि सेट्स को हम किस तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं या फिर सेट्स को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेट्स होते हैं। उसी कंटिन्यूएशन में ये आज की वीडियो है। आज मैं आपको जो सेट्स बच गए थे उनको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद डेफिनेटली जो हमारा सेट्स का जो एक तरह से बोलते हैं ना सेग्रीगेशन या उसका जो क्लासिफिकेशन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे वेन डायग्राम की बात करेंगे। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपने अभी तक जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसमें से भी सवाल लगाने की कोशिश करी होगी और आप उन सवालों को अच्छी तरह से लगा पाए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सेट्स हमारे पास बच गए थे दो चार टाइप के उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेट है आज का वो हम लिखते हैं तो प्रॉपर एंड सुपर सेट। प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट क्या होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यदि मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है। तो हमारे पास यहाँ पर दो सेट है बच्चों, एक तो सेट ए है और दूसरा सेट बी है। तो सेट ए में कुछ एलिमेंट है ए बी सी और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ठीक है। तो अब क्या है, हमको ये इनमें से डिफाइन करना है कि कौन सा प्रॉपर सेट है और कौन सा सुपर सेट है, ठीक है। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, फिलहाल की मैं बात कर रहा हूं, अभी डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्या आप मुझे बताइए कि ए जो है वो बी का सबसेट है या नहीं है। ए जो है वो बी का सबसेट है या नहीं है। अब सबसेट वाली जो बात है वो मैंने पिछली वीडियो में कवर करी थी, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप पिछली वीडियो को एक बार देख लेना जिससे कि आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। फिलहाल के लिए मैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन आपको बता देता हूँ कि सबसेट का मतलब होता है किसी भी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में यदि मिल जाते हैं तो उस सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों सेट ए है उसमें तीन एलिमेंट है ए बी सी, और ए बी सी जो है वो बी में भी उपलब्ध है, ए बी सी बी सेट में भी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेट ए है वो बी का सबसेट है, सेट ए है वो बी का सबसेट है, ठीक है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जो ए है वो बी का सबसेट है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर सेट और सुपर सेट क्या वाला है, क्या चीज होती है। प्रॉपर सेट किसको बोलते हैं और किसको बोलते हैं हम लोग सुपर सेट, ठीक है। तो प्रॉपर सेट क्या होता है दोस्तों, तो क्या डेफिनेशन है प्रॉपर सेट और सबसेट की या सुपर सेट की। तो मैंने यहां पर लिखा है यदि मेरे पास दो सेट है ए और बी, यदि मेरे पास दो सेट है ए और बी और ए जो है वो बी का सबसेट है। आप यहां पर देख पाएंगे कि यदि ए बी का सबसेट है और ए और बी सेट बराबर नहीं है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो उस कंडीशन में हम लोग ए को बी का प्रॉपर सेट बोलेंगे और बी को ए का सुपर सेट बोलेंगे। क्या बोला मैंने कि यदि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी और यदि ए बी का सबसेट है तो हम ऐसा बोलेंगे कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सेट है और बी ए का सुपर सेट है। कंडीशन बस इतनी है, ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए उस केस में। यदि ए और बी इक्वल है तो फिर तो ये मतलब हो जाएगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो प्रॉपर सेट और
जो हमारे पास सुपर सेट है वो डेफिनेशन तभी काम करेगी यदि एक सेट दूसरे का सबसेट है और दोनों इक्वल नहीं है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि प्रॉपर सेट और सुपर सेट क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है इसमें हमारे पास पावर सेट क्या होता है। अब स्टूडेंट्स पावर सेट क्या होता है। पावर सेट बेसिकली क्या है, एक कलेक्शन है, एक सेट का एक कलेक्शन है एक सेट का जिसमें कि सारे के सारे सुपर सेट बन सकते हैं। क्या बोला मैंने, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ द ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जैसे हमारे पास एक सेट है ए, उसमें दो एलिमेंट है एक और दो। तो यदि हम पावर सेट की बात करेंगे बच्चों, तो पावर सेट का मतलब क्या है कि इसमें जितने भी इसके सबसेट हैं ए के, उनको हमें इंडिविजुअली लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था जो नल सेट होता है या जो एम्प्टी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है, तो इसलिए मैंने इसको 5 लिख दिया। दूसरा क्या करेंगे, जो इसका एलिमेंट एक है वो भी इसका सबसेट होगा, जो एलिमेंट इसका इंडिविजुअल 2 है वो भी इसका सबसेट होगा, और हर एक सेट खुद का तो सबसेट होता ही होता है। तो इसका मतलब जो इसके पावर सेट है, ए के जो पावर सेट है वो एक तरह से 4 सेट का कलेक्शन है। तो जो 4 सेट होते हैं वो क्या होने चाहिए, ए सेट के सबसेट होने चाहिए इंडिविजुअली भी और ऑन ए होल, और नल सेट को भी इंक्लूड करना है। आई होप दिस इज क्लियर। मुझे लग रहा है कि आपको उम्मीद है कि ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो यदि कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि पावर सेट क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें हम लोग, पावर सेट क्या होता है बच्चों कि कोई भी एक ऐसा सेट, कलेक्शन ऑफ सेट जो कि गिवन सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, उनको यदि हम क्लब करते हैं या कंबाइन करते हैं तो हमारे पास पावर सेट निकल के आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ पावर सेट कैसे होते हैं, इसमें 4 पावर सेट हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर करेक्ट आया है या रॉन्ग आया है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ पावर सेट्स होते हैं दोस्तों वो 2 की पावर m होता है। और फ्रेंड्स जो m है, m रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो इस सेट में 2 एलिमेंट थे, तो इसीलिए इस सेट में 2 एलिमेंट थे, इसीलिए इसके पावर सेट में हमने 2 की पावर 2 दैट इज 4 सेट निकल के आए, और वो चारों के चारों सेट आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए। तो आई होप दिस इज क्लियर कि पावर सेट क्या होता है। आज के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भूलेंगे नहीं कि पावर सेट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरवल इन द सेट्स। अगर हम बात करें इंटरवल की, तो कितने टाइप के इंटरवल्स होते हैं यदि हम सेट्स को डिफाइन करते हैं, या सेट्स के एक रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि इंटरवल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इंटरवल का मतलब होता है, हिंदी का मतलब अंतराल होता है। ठीक है, तो हमें इंटरवल यदि डिफाइन करने हैं विद रिस्पेक्ट टू सेट्स, तो बेसिकली 4 इंटरवल होते हैं, बोथ एंड ओपन, बोथ एंड क्लोज, ओपन क्लोज या क्लोज ओपन। अभी हम लोग बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे और इसका रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले
यदि दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे पास एक सेट है, हमने रियल नंबर का एक सेट उठाया, उसमें दो एलिमेंट लिए ए और बी, और ए जो है वो ए को हम बी से छोटा मानते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इस चीज को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या इसमें यदि हम इंटरवल को यदि मुझे डिफाइन करना है, उनके बीच में एक एलिमेंट आ रहा वाई, तो वाई जो है वो किस किस तरीके से बीच में डिफाइन हो सकता है, उसकी सारी जानकारी हमको यहाँ पर लेनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो इंटरवल्स होते हैं, तो बच्चों चार तरीके से हम लोग इंटरवल्स को डिफाइन कर सकते हैं, बोथ एंड ओपन, बोथ एंड क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड एंड क्लोज्ड ओपन। अब कैसे इनको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर क्या मतलब है इन बातों का जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी है, उनको मैं आपको बारी बारी से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था, दो एलिमेंट है ए और बी, और एक एलिमेंट है वाई जो ए और बी के दरमियान आ रहा है या बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यदि मान लो कि हमारे पास इंटरवल कुछ इस तरह से सेट है कि ए और बी को मुझे इंक्लूड नहीं करना है, ए और बी को मुझे इंक्लूड नहीं करना है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये ओपन एंड है। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, ये ए और बी दो रियल नंबर्स हैं जहां पर ए जो है वो बी से छोटा है। अब इनकी बीच की जो वैल्यूज हैं, अब इनके बीच की जो वैल्यूज हैं उनको मुझे इंक्लूड करना है, तो मैंने इनको डार्क कर दिया, सारी की सारी बीच में जो वैल्यूज हैं, लेकिन जो हमारे पास एंड पॉइंट है ए और बी, उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बोथ एंड ओपन का मतलब होता है कि उसके जो दोनों एंड है वो खुले हुए हैं, मतलब जो एंड पर वैल्यूज आ रही है, जो इंटरवल डिफाइन कर रहे हैं, उन वैल्यूज को हमको इंक्लूड नहीं करना है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बच्चों ये जो एग्जांपल है ये लिखा हुआ है बोथ एंड ओपन, और यहाँ पे यदि मैं देखूंगा ये जो y की वैल्यू है, यहाँ पर भी a और b में इक्वल का साइन नहीं लगा है। जो a और b के इंटरवल डिफाइन हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है, यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये दोस्तों जो सेट है, ये हमारे पास कौन सा सेट है, बोथ एंड ओपन, या फिर ये जो इंटरवल है ये बोथ एंड ओपन का इंटरवल है। अब दूसरा है अब जो दूसरा इंटरवल है वो लिखा हुआ है बोथ एंड क्लोज्ड। इस बात का क्या मतलब है बच्चों, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन के साथ साथ इक्वालिटी का साइन भी हमने यूज किया है। आप देखेंगे y जो है वो a के क्या है, a से बड़ा भी हो सकता है या फिर a के इक्वल भी हो सकता है। सिमिलरली y जो है वो b से छोटा भी हो सकता है या फिर b के इक्वल भी हो सकता है। तो इसका मतलब यदि मैं दोनों एंड पर इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वालिटी का भी साइन यूज करूंगा, तो मैं ऐसा बोलूंगा ये जो हमारा इंटरवल है ये क्लोज्ड इंटरवल है। और एक और बात मैं इसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका बता देता हूं। तो यदि हम लोग इस वाले ब्रैकेट को यूज करेंगे जो एक नॉर्मल ब्रैकेट होता है, तो यहाँ पर a और b, इसका मतलब है कि ना तो a को इंक्लूड करा है हमने, ना b को इंक्लूड करा है, ठीक है। हम बात करेंगे बोथ एंड क्लोज की।
बोथ एंड क्लोज का मतलब क्या है कि आपने जो एंड वाले जो पॉइंट है उनके सर्कल को भी डार्क कर दिया है, और जब सर्कल डार्क हो गया तो इस बात का क्लियर सा इंडिकेशन है कि आप ए और बी को भी इंक्लूड करना चाहते हैं इंटरवल में। तो यदि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि यदि ए के पास स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो उसको इंक्लूड करा है, और बी के बाद भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है तो हमने इंटरवल में ए और बी दोनों को इंक्लूड कर लिया है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि इन जनरल लैंग्वेज हम लोग यदि या तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं या फिर आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि जो हमारा इंटरवल है ये क्लोज्ड है या ओपन है, या ओपन क्लोज है या क्लोज क्लोज है। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं इसमें। थर्ड है हमारे पास ओपन क्लोज इंटरवल। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है एक एंड पर ओपन है और एक एक एंड पर क्लोज है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, जहां पर ओपन है, पहले ओपन है तो y को जो y की वैल्यू है वो a से सिर्फ बड़ी बड़ी हो सकती है, उसके बराबर नहीं हो सकती, और y की वैल्यू b से छोटी भी हो सकती है, फिर इसके इक्वल भी हो सकती है। इसको हम बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे किस तरह से। तो जिसको भी हमें क्लोज करना है उसको हमें डार्क करना है, और जिसको भी हमें ओपन करना है उसको हमें विदाउट डार्क, या फिर आप इसको सिंपल एक नॉर्मल सर्कल बना के छोड़ सकते हैं, मतलब उसको फिल नहीं करना। ठीक है, तो यदि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो मैंने आपको बताया था जो ओपन सर्किट ओपन जो इंटरवल होता है उसमें हम लोग एक नॉर्मल ब्रैकेट का यूज करेंगे, और यदि हमें क्लोज इंटरवल का यूज करना है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ए पॉइंट है वो ओपन है, आप इस ब्रैकेट से भी पहचान पाएंगे, और बी जो है वो क्लोज्ड है, इसका मतलब बी को हमें इंक्लूड करना है इंटरवल में। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि जो तीन अभी तक हमने इंटरवल पढ़े वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ और जो आखिरी बचा हुआ है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसका क्या मतलब है कि पहला पॉइंट जो है वो क्लोज्ड है और दूसरा जो पॉइंट है वो ओपन है। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कि दोस्तों जो y की वैल्यू है वो a से बड़ी होगी या फिर उसके इक्वल भी हो सकती है, और जो y की वैल्यू है b से छोटी ही रहेगी, उसके इक्वल नहीं हो सकता। इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो यदि आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो a को हमने इंक्लूड करा है बिकॉज हमने इसको डार्क कर दिया है, और जो विदाउट डार्क है या जो एक नॉर्मल सर्कल है b को हमने ओपन छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि b को हमें इंक्लूड नहीं करना है या नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि a को हमें इंक्लूड करना है इंटरवल में, और b को हमें एक्सक्लूड करना है या इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो चारों के चारों जो इंटरवल है उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे।
और मैंने बहुत ही मतलब धीरे धीरे बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। और हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेट है यूनिवर्सल सेट के बारे में हम बात करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल सेट को जनरली यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसका मतलब क्या है? अब मान लो हमने सेट डिफाइन करा है एक स्कूल के लिए। ए सेट क्या है? ए सेट मैंने डिफाइन कर दिया। ए सेट रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल और बी सेट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। ठीक है, तो यदि दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा कि उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, क्या पूछा मैंने आपसे कि उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो आपका जो जवाब आएगा कि गुरुजी गर्ल्स और बॉयज को यदि हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट है। और इसीलिए जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सबको इंक्लूड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, तो जैसे स्कूल की मैंने बात करी, यहाँ पर दो सेट को मैंने इंक्लूड करा, ए हमारा गर्ल्स है, बी हमारे पास बॉयज है। तो यदि हम टोटल स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, तो जो टोटल स्टूडेंट्स है दोस्तों वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। तो यूनिवर्सल सेट दोस्तों क्या रहेगा? यूनिवर्सल सेट ए को और बी को जो समेशन आएगा वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट निकल के आ जाएगा। एक और एग्जांपल की मैं बात कर दूं दोस्तों कि मान लो एक सोसाइटी है, उसमें कुछ पीपल ऐसे हैं जो कि कॉफी लाइक करते हैं और कुछ पीपल ऐसे हैं जो कि चाय पसंद करते हैं। और ये बात गिवन है आपको कि कुछ ना कुछ लोग एक चीज को जरूर चुनेंगे और कोई लोग ऐसे नहीं है जो कि दोनों को चुन सकते हैं। ठीक है, या तो वो चाय चुनेंगे या तो कॉफी चुनेंगे, बट चुनेंगे जरूर, लेकिन ये भी कंडीशन है कि वो दोनों को एक साथ नहीं चूज कर सकते। तो इस केस में यदि मैं आपसे पूछता हूँ टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने आएंगे, तो आपका जवाब आएगा सर जो टोटल नंबर ऑफ पीपल होंगे वो कौन से होंगे कि हम उनको ऐड कर देंगे जो चाय पसंद करते हैं, उनमें ऐड कर देंगे जो कि कॉफी पसंद करते हैं। यदि हम उनको सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी या फिर टोटल नंबर ऑफ पीपल सोसाइटी के निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यूनिवर्सल सेट की भी आपको जानकारी अच्छी खासी हो गई होगी और आप अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन दोस्तों लगा सकते हैं। और हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है और आने वाली वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम को सीखेंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में पढ़ना, जिससे कि जब मैं पढ़ाऊं तो आपको ऐसा ना लगे कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। क्योंकि यदि आप बेसिक जानकारी अपने पास रखेंगे और जो फिर आपको पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली जो आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो बूस्ट हो जाएंगे और आपका जो फाउंडेशन है, जो आपका बेस है, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग सुरक्षित रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे और हमारी जो क्लारा क्लासेस की ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से चीज़ों को बेनिफिट ले सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, पढ़ते रहिए, टेक केयर।